बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएससी फर्स्ट हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और आर्टिकल है हमारा पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। हमने इस टॉपिक का जो फर्स्ट हाफ़ था वो पिछले लेक्चर में किया, तो हमारा जो रिमेनिंग हाफ़ है हम स्टार्ट करते हैं। पिछले हाफ़ में यहाँ से मैंने लेक्चर छोड़ा था, वहाँ तक हम ये फाइनलाइज़ कर चुके थे कि देयर इज़ अ पार्टिकल कन्फाइंड इन अ 3 डायमेंशनल बॉक्स। एक्स एक्सिस पे उसको जो मैक्सिमम मार्जिन मिलता है फॉर मूवमेंट वो ए है, वाई एक्सिस पे बी है और जी एक्सिस पे सी है। कॉन्ट्रेरी टू पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, इसकी 3 डायमेंशनल मूवमेंट होगी। जिस बॉक्स के अंदर ये कन्फाइंड है उनकी दीवारों से बाहर, इवन दीवारों के ऊपर भी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इन्फिनिटी है। अल्टीमेटली पार्टिकल कैन नॉट एस्केप दोज वॉल्स। सो उसे जो मूवमेंट करना होगी वो विद इन द बॉक्स करना होगी। अब बॉक्स के अंदर पार्टिकल मूव करते हुए जब हम इसकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ड्राइव करते हैं, देन रिमेंबर दैट पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स में वी ओनली टेक द एक्स एक्सिस और हम उस लेंथ को एल लेते हैं। लेकिन 3 डायमेंशनल बॉक्स में डिस्कस करते हुए यहाँ पे जिन जिन सोल्यूशन में 1D बॉक्स में L इस्तेमाल हुआ वहाँ पे A, B और C का इस्तेमाल होगा। X एक्सिस पे डिस्टेंस A है, Y एक्सिस पे B है, Z एक्सिस पे C है। कंपैरेटिवली 1 डायमेंशनल बॉक्स के साथ जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें नज़र आएगा यहाँ पे हम लेंथ L इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे A, B और C का इस्तेमाल होगा। हमारे पास ये इक्वेशन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ये एक्स एक्सिस के लिए है, ये वाई एक्सिस के लिए है और ये जी एक्सिस के लिए है। सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं ये तीनों एक्सिस के लिए। दिस इज़ फॉर एक्स एक्सिस, फॉर वाई एक्सिस एंड फॉर जी एक्सिस। जब हम उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करने चाहेंगे, वी विल हैव टू कंसिडर द एनर्जी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एंड जी एक्सिस। हमें तीनों एक्सिस के अलॉन्ग उसकी एनर्जी को कंसिडर करना होगा एंड वी विल हैव टू टेक द सम ऑफ दीज 3 एनर्जीज अलॉन्ग एक्स, वाई एंड जी एक्सिस। इन इक्वेशन के जो सोल्यूशन है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन ये वाला है, इसका ये वाला सोल्यूशन और इसका ये वाला सोल्यूशन। अगर हम इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे, फर्दर इसकी सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो 1 डायमेंशनल बॉक्स में मैंने इसको बहुत ही डिटेल से आपको नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट के साथ ये इक्वेशन मैंने सॉल्व करके दी थी। सो इस इक्वेशन का सोल्यूशन ये है, ये वाई एक्सिस का सोल्यूशन और ये जी एक्सिस का सोल्यूशन। अगर पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स में देखें तो यहाँ पे 2/L रूट था, यहाँ पे L था लेकिन यहाँ पे A है, और यहाँ पे n/x/L था लेकिन यहाँ पे A है, और n की बजाय मैंने nx लिखा क्योंकि 1 डायमेंशनल बॉक्स में हम सिर्फ x एक्सिस के लॉन्ग बात करते हैं तो वहाँ पे x का हवाला देना भी एज सच ज़रूरी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हम 3 एक्सिस को डील कर रहे हैं। सो दिस विल बी द सोल्यूशन ऑन x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। इंडीड अगर हम देखें, ये हम कह सकते हैं इट इज़ द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वेव फंक्शन अलॉन्ग वाई एंड वेव फंक्शन अलॉन्ग जी एक्सिस। लेकिन यहाँ पे इसको हम इस इक्वेशन में पहले ही एक्स, वाई और जी बोल चुके हैं। दर हकीकत इस एक्स का मतलब ही वेव फंक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, वेव फंक्शन अलॉन्ग वाई एंड वेव फंक्शन अलॉन्ग जी एक्सिस। तो मैं इस तरह इनको लिख सकता हूँ या यूँ भी इनको लिखा जा सकता है समझने के लिए। तो इन इक्वेशन का तीनों का सोल्यूशन ये है। सो ये हम पहले पढ़ चुके हैं पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स में। यहाँ पे L था, वहाँ पे A, Y एक्सिस पे वो B डिस्टेंस है और Z एक्सिस पे वो C डिस्टेंस है। बाकी यहाँ पे जो N इस्तेमाल हुए थे यहाँ पे NX, NY और NZ, क्योंकि उसी इक्वेशन के जो जनरल सोल्यूशन था हमारे पास पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स में, that was psi is equal to 2/L root sin n/x/L। लेकिन यहाँ पे हम 3D की बात कर रहे हैं तो इस L की जगह x एक्सिस पे A, Y एक्सिस पे B, Z एक्सिस पे C और इस n की जगह x एक्सिस पे x, y एंड Z। बाकी ये जो अकेला x था यहाँ पे x, y और z का हवाला होगा। सो मैंने
जो सोल्यूशन पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए निकाला था उसी के साथ कंपेयर करके मैंने 3 सॉल्यूशंस जो हैं बाय यूजिंग द नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिए। अब इन्हीं इक्वेशन से हम इनकी एनर्जी निकालते हैं। इस इक्वेशन से ये सॉल्यूशन निकलेगा, इससे ये और ये एनर्जी सॉल्यूशंस हैं। इसको भी हमने पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में फाइंड आउट किया था और वो बताता चलूँ, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में हमारे पास ये था इज इक्वल n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8ml²। यहाँ पे देखें x एक्सिस पे nx आ जाएगा, y एक्सिस पे ny आ जाएगा, z एक्सिस पे nz आ जाएगा और l की जगह x एक्सिस पे a, y पे b और z एक्सिस पे c। क्योंकि पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स जो है उसमें हम सिर्फ एक ही x एक्सिस मतलब x एक्सिस को एक ही एक्सिस को हम चूज़ करते हैं। पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स में वी विल हैव टू कंसीडर x, y and z। 3 डायमेंशनल है बट द लेंथ ऑफ x एक्सिस इज़ a और जो एंड ऑफ कन्फाइंड है उस पार्टिकल के लिए ऑन y एक्सिस दैट इज़ b और z एक्सिस पे वो c है। अल्टीमेटली मैंने पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के साथ कंपेयर करते हुए मैंने ये 3 वैल्यूज़ जो है एनर्जी की वो फाइंड आउट की। इन एनर्जी को सम किया जाए सो दैट विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विद इन द 3D बॉक्स। ये मैंने टोटल एनर्जी इनकी फाइंड आउट की इन तीनों को सम करने के बाद। और अब अगर हम टोटल वेव फंक्शन निकालना चाहते हैं उस पार्टिकल के लिए वी विल हैव टू कंसिडर अगेन द x, y और z एक्सिस वेव फंक्शंस। तो इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज़ ऑन x एक्सिस, y एंड z, ये वही वैल्यूज़ हैं जो मैंने यहाँ पे निकाली हैं, ये वाली। इन तीनों वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये साइन वाला, ये साइन वाला और ये साइन वाला, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। इनको अगर सेम रूट के अंदर रखें तो 2 to the 4, 4 to the 8 ओवर a b c होल रूट। सो ये आ जाएगा और ये जो फैक्टर है इसको हम 8 ओवर v या न्यू या कोई भी फैक्टर आप रख सकते हो। ए बी तो प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, इसकी जगह कुछ भी नहीं वैल्यू अनदर कांस्टेंट आप पुट कर सकते हो। और इस फैक्टर को बोला जाता है या इस फैक्टर को बोला जाता है नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है। जैसे कि ये देखिए नॉर्मलाइज वैल्यू के लिए हम एंड पे 2/L वन डायमेंशनल बॉक्स में ये नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आई थी 2 बाय जो a कांस्टेंट हम इस्तेमाल करते थे उसकी जो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ये इंडीड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव होता है पर यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड ऑफ वेव होगा या नॉर्मलाइजेशन फैक्टर इसे कहते हैं। और 1D बॉक्स और 3D बॉक्स में देखें बहुत सारी चीज़ों को हमने कदरे मुश्तरक पाया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। मसलन नोड्स का डिफरेंस हो सकता है और डीजनरेसी का डिफरेंस हो सकता है। ये चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे। बाय द वे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में मैंने उसके बनते हुए नोड्स और वेव्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। और डीजनरेसी का जो आर्टिकल है हम इस आर्टिकल के बाद इंशाल्लाह उसी को स्टडी करने जा रहे हैं। तो 1D बॉक्स और 3D बॉक्स में देयर विल बी अ लिटिल बिट डिफरेंस इन देयर डीजनरेसी वैल्यूज़ एंड देयर नोड पोजीशंस। अब मैं अल्टीमेटली 3 रिज़ल्ट्स फाइंड आउट करता हूँ पार्टिकल इन 3D बॉक्स में। वो पहला रिज़ल्ट होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इज़ नॉट कांस्टेंट। पार्टिकल के फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कांस्टेंट नहीं होती। रिमेंबर दैट जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग है दैट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। बट यहाँ पे सपोज दैट देयर इज़ वन मैन इन अ रूम, सो उसकी जो प्रोबेबिलिटी इन फाइंडिंग दैट रूम है वो कांस्टेंट वैल्यू है। बट रिमेंबर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द 3 एक्सिस एंड देयर इज़ अ वन पार्टिकल एंड दैट पार्टिकल इज़ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, ऐसे में जो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग होगी दैट विल नेवर बी अ कांस्टेंट बिकॉज ईच एंड एवरी टाइम इट विल चेंज इट्स पोजीशन। वो अपनी पोजीशन को इतनी तेज़ी से चेंज कर रहा होगा वी कांट फाइंड इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग। हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग निकाल सकते हैं बट ये कांस्टेंट नहीं हो सकती। इसलिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो एक वक्त में एक वैल्यू नहीं देती, उसकी बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। उनमें से एक्सेप्टेबल आंसर्स जो हैं जिनको हम आइगन फंक्शंस कहते हैं उनको हम अलग करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं और उनके हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल चेक करते हैं। तो 3D बॉक्स में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पार्टिकल होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी लाइक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। एक बात तो ये हो गई। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इज़ एनर्जी डिपेंडेंट।
पार्टिकल जो होगा उसके कहीं भी फाइंड करना, उस किसी जगह पे भी उसकी जो फाइंडिंग है, उसकी जो मौजूदगी है, उसकी जो प्रेजेंस है, उसकी प्रोबेबिलिटी का अंदाज़ा उसकी एनर्जी से होता है। यहाँ पे एनर्जी वैल्यू ज़्यादा फील हो रही होगी, अल्टीमेटली द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पार्टिकल एट दैट पर्टिकुलर प्लेस विल बी मोर देन द अदर वेयर द एनर्जीज आर लोअर। सो एनर्जी डिपेंडेंट है, बदलती हुई एनर्जी के साथ प्रोबेबिलिटी भी बदलती है। तो मतलब ये हुआ कि पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है ना फाइंडिंग की, वो उसकी एनर्जी पे डिपेंड करती है। और थर्ड है एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड। वी कैन सी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट nx, ny and nz. These are the principal quantum numbers. Their value can never be zero. अल्टीमेटली अगर आप वन वैल्यू भी रखें इस टोटल एनर्जी के लिए इस इक्वेशन की, यानी nx, ny और nz की वैल्यू 1, 1 and 1 ईच, यानी वो तीनों ग्राउंड स्टेट पे हैं, फर्स्ट स्टेट है उनकी, तो अल्टीमेटली आंसर विल बी h/m 8m a square, h/8m b square, h/8m c square. And if our 3D box has the same length, width and the same value of length, width and height, means a is equal to b is equal to c, then ultimately आप इन a b c में से कोई एक वैल्यू पुट कर सकते हो। तो उस वक्त जो वैल्यू होगी वो होगी h/8m, सपोज दैट मैं सबको a ही बोलता हूँ, सॉरी 3h² / 1, 2 and 3, अल्टीमेटली 8m। और ये वैल्यू a, b और c की वैल्यू जो है वो डिसाइड करेगी यहाँ पे कौन सा फैक्टर आएगा। आप उस फैक्टर को चूज़ कर सकते हो यहाँ पे। अल्टीमेटली अगर आप 1 यूज़ करेंगे हर n की जगह, nx भी 1, ny भी और nz भी, तो ऐसे में जो टोटल एनर्जी निकलेगी वो सारी की सारी क्वांटाइज्ड होगी। क्वांटाइज होने का मतलब ये है स्पेसिफिक वैल्यूज़ होंगी एनर्जी की। कभी भी एनर्जी के दो जो गैप्स होते हैं उसके दरमियान एनर्जी वैल्यू कभी नहीं आ सकती, बिकॉज एनर्जी वैल्यूज़ आर क्वांटाइज्ड इन द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो nx, ny और nc अगर 1 होंगे तो वो ग्राउंड स्टेट होगी और उस वक्त भी उस पार्टिकल की एनर्जी ज़ीरो नहीं हो सकती। हम इसको ज़ीरो एनर्जी बोलते हैं या ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोलते हैं, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती। ये मैं पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स में भी आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो यहाँ पे मैंने बताया एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ nx, ny, nz. These are, nx is the quantum number associated with the x-axis, ny is the quantum number associated with the ny, and nz is the quantum number associated with the z-axis. और उनकी वैल्यूज़ कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, ये 1 से ही स्टार्ट होती हैं। सो अगर ये 1 होगी तीनों वैल्यूज़, द पार्टिकल विल बी एट अ ग्राउंड स्टेट एंड दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड एज अ ज़ीरो स्टेट, और ज़ीरो स्टेट एनर्जी और ग्राउंड स्टेट एनर्जी, एंड इट्स वैल्यू विल नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो। सो ये हमारे 3 रिजल्ट्स थे पार्टिकल एंड 3D बॉक्स को लेके। 1D बॉक्स और 3D बॉक्स जो हैं उनमें बहुत चीज़ें कदरे मुश्तरक हैं। अगर गौर से पढ़ें इक्वेशन को अपने 1D बॉक्स में सॉल्व कर लिया तो 3D में इसको करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप उस बेसिक को याद रखते हुए वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हुए 3D बॉक्स में वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट कर सकते हो। और एक बात याद रखें, जो वेव प्रॉपर्टीज़ होती हैं यानी वेव फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वेदर द पार्टिकल इज़ इन अ 1D बॉक्स और इन अ 3D बॉक्स, वो प्रॉपर्टीज सेम होंगी। सो देयर विल बी अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द डीजेनरेसी एंड द नेचर ऑफ द नोड्स। सो आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।